सिया राम जी का नाम गुण, जितना तुम सीताराम नाम गान करोगे और सीताराम जी का चरित्र सुनाओगे, हनुमान जी महाराज उतना ही आपके अधीन होते चले जाएंगे, प्रसन्न होते चले जाएंगे। तुलसी घाट हमारा वो स्थान है। जब घाटों में रहते थे तो शाम को जो पीपल का वृक्ष है ना तुलसी घाट में, वहीं वहीं ध्यानस्थ होकर के वही बैठते थे। घाट ही हमारे घर थे। और तुलसी घाट के सामने जैसे भिक्षुक लोग बैठते हैं ना, शाम के पंक्ति लगती थी उस समय, पता नहीं समय, उस समय तो कच्चा था 80 घाट पूरा, जब हमारे समय पक्का हो गया। हाँ अब तो पक्का होगा। तो उस समय फिर जब संध्या कालीन होता तब ध्यान से हटकर उस भिक्षुकों के बीच में बैठ जाते। तो 24 घंटे में एक बार कोई सतुआ या बर्फी जो भी ऐसे बस लिए और फिर निकल जाते। तुलसी 80 घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक इतना ही हमारा वास स्थान था। तो आज भी महादेव जी कृपा करते आप लोगों के द्वारा प्रसाद और चरणामृत भेजते रहते हैं। ये जब हृदय पवित्र होगा तब इन दोषों का नाश हो जाता है। भजन के मल विक्षेप आवरण, ये 3 दोष हैं जो भजन नहीं होने देते, भजन में बाधा पहुंचाते हैं। बार बार किसी विषय सुख की याद आना, यहाँ एक विषय सुख तो है नहीं, बहुत है, बहुत जन्मों से भोगा है, इस जन्म में भी भोगा है। जब हम भजन के लिए बैठते हैं तो इंद्रियां प्रभु में ना लग करके भोगों के चिंतन में जाती हैं। भोग भोगने से हमारे अंदर मलिनता आ गई है, मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों मलिन हो गए। तो जब निर्मल परम पवित्र महामंगल प्रदान करने वाले नाम में हम लगना चाहते हैं तो इनमें अरुचि होती है, मलिनता के कारण इनमें अरुचि होती है। अब हम प्रयास अगर अपना बराबर करते रहें तो नाम हमारे पापों को नष्ट करके और पाप की प्रवृत्ति को नष्ट करके तमोगुण रजोगुण का समन करके शतोगुण में, फिर शतोगुण से भी ऊपर त्रिगुणातीत अवस्था प्रदान कर देगा, जिसे भगवत प्राप्ति कहते हैं। पर हम नियम पूर्वक बहुत काल तक आदर सहित भजन करते रहें, उसको छोड़े ना। ये छोटी मोटी बातें, छोटे मोटे चिंतन, ये सब भस्म हो जाएंगे। भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है। अगर ये सोचे कि हमारा मन नहीं लगता, हमारी रुचि नहीं होती, तो जो नाम जप कर रहे हैं क्या उसका भी फल मिलेगा? फल वैसे ही मिलेगा।